हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको हमेशा क्लास 11 के एग्जाम में देखने को मिलता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है अ बॉक्स इज पुश्ड 4.0 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेजिस्टेंस। कैलकुलेट वर्क डन बाय। फर्स्ट है अप्लाइड फोर्स, सेकेंड है रजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो रजिस्टिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स को हमको फाइंड करना है। ठीक है, उससे भी पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। तो एक बॉक्स है जो कितना मीटर पुश हुआ है, तो 4.0 मीटर पुश हुआ है। जैसे कि ये बॉक्स है अभी, है ना, इस बॉक्स का हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये बॉक्स है जो 4.0 मीटर क्या हुआ है, पुश हुआ है, मतलब आगे की ओर धक्का लगा है इसमें। ठीक है, तो फोर्स जो होगा मेरा क्या होगा, वो आगे की डायरेक्शन में होगा, इधर की ओर होगा। और जो मेरा रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है कि फोर्स के अपोजिट होता है। जिधर फोर्स लगता है उसके अपोजिट मेरा क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस मेरा होगा वो माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक बॉक्स है, ये बॉक्स 4.0 मीटर क्या हुआ है, पुश हुआ है, मतलब आगे की ओर गया है। मतलब फोर्स जो होगा मेरा वो आगे की ओर लगा है। और फोर्स के हमेशा अपोजिट कौन होता है, तो रेजिस्टेंस होता है। तो आर मेरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ से अब हमको फाइंड करना है कैलकुलेट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। उस फोर्स को अप्लाई करने में कितना वर्क डन किया गया होगा वो हमको फाइंड करना है। और वो दूसरा हम जो फाइंड करेंगे वो है रजिस्टिंग फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसका हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले गिवन गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन में है मेरा फर्स्ट नंबर में है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एस, ये बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये बॉडी में अगर ये बॉडी है तो इसमें कितना फोर्स, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 4.0 मीटर ये पुश हुआ है, मतलब आगे की ओर बढ़ा है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस कितना हो जाएगा, 4.0 मीटर। ठीक है, आपका है सेकेंड नंबर में रेजिस्टेंस फोर्स। रेजिस्टेंस फोर्स क्या है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्स अभी हम बताए हैं कि मेरा जो रेजिस्टेंस फोर्स है इसमें 100 न्यूटन का है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो कितना है, 100 न्यूटन का। तो यहाँ से आर एफ क्या है, यहाँ से आर आप सॉरी एफ क्या है आपका फोर्स है, और आर क्या है रेजिस्टेंस है। तो एफ आर से इसको हम लोग डिनोट किए हैं। ठीक है, आप एफ से भी सॉरी यहाँ पर आर से भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, एफ आर इक्वल टू 100 न्यूटन। 100 न्यूटन क्या है, अपोजिट टू मोशन। जिधर मोशन हो रहा है, इसे ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव कर रहा है, लेकिन इसके अपोजिट होगा कौन, रेजिस्टेंस। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपोजिट टू मोशन, मोशन के अपोजिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड है अप्लाइड फोर्स। ए से क्या हो गया अप्लाइड, एफ से क्या हो गया फोर्स। अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है, 100 न्यूटन के। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो कितना का होगा, 100 न्यूटन का होगा। टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करेगा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स मेरा क्या हो गया, 100 न्यूटन का हो गया। जैसे कि अब हम इसके आगे समझते हैं। तो ये जो हम लोग थ्योरी क्लासेस में पढ़े थे वर्डन का फॉर्मूला, वर्डन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि वर्डन जो हमारा होगा वो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, जो वर्डन है मेरा किसके बराबर होगा, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा वर्डन, जो एफ क्या है, एफ फोर्स है, और आपका एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये कॉस थीटा उसके बीच का एंगल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझने वाली बात है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से वर्क बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के लिए कितना हमको वर्क करना पड़ा होगा। तो यहाँ से ध्यान देना है हमको कि बॉडी जो है, हम लोग अप्लाइड फोर्स मतलब बॉडी जब आगे की ओर जा रहा है तब एक हम लोग केस पढ़े थे कि नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क और इक्वल वर्क। ठीक है, इस तरह से हम लोग 3 पॉइंट पढ़े थे ना पिछले वीडियो में। तो जब बॉडी आगे की ओर मोशन में है, जब बॉडी सेम डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की ओर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हम लोग थीटा का वैल्यू वहां पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, थीटा का जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वो 0 पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव
वर्क कर रहा है। पॉजिटिव वर्क में हमेशा थीटा क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। अब नेगेटिव वर्क में भी पढ़ेंगे कि नेगेटिव वर्क में कितना होता है, जो आपको पिछले क्लासेस में भी बताया गया है। तो यहाँ से कॉस का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है कि नहीं, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ से हम लोग अप्लाइड वर्क ए डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू से भी आप लोग रिप्रेजेंट करोगे, ए लिखो ना लिखो उससे कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से फोर्स कितना है, फोर्स जो है मेरा वो 100 न्यूटन का है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है एस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट 4.0 लिखें या फिर सिंपल 4 लिखें, सेम चीज होने वाला है, ठीक है। 4.0 मतलब 4 मीटर। अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हम पुट करते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 1। तो जब हम 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, अब 400 को 1 से करेंगे तो भी मेरा 400 ही होगा। तो जो मेरा वर्क डन हुआ होगा वो 400 जूल का वर्क डन हमको करना पड़ा होगा, तभी मेरा जो बॉडी होगा वो 0.4 मीटर ट्रेवल किया होगा या मूव किया होगा, ठीक है। पहला मेरा फाइंड हो गया। यहाँ फर्स्ट नंबर मेरा जो था अप्लाइड फोर्स, कैलकुलेट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। उस अप्लाइड फोर्स लगाने में कितना हमको वर्क डन करना पड़ा होगा, तो वो है आपका 400 जूल वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है। अब हम सेकेंड नंबर में रजिस्टरिंग फोर्स हमको निकालने के लिए बोला गया है। रजिस्टरिंग फोर्स देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर आपको एक नेगेटिव साइन दिख रहा होगा। ये नेगेटिव साइन क्यों, देखिए अभी हम बताए ना कि बॉडी अगर आगे की ओर मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव वर्क होगा, लेकिन अगर बॉडी पीछे की ओर, जैसे कि रेजिस्टेंस मेरा क्या लग रहा है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वर्डन हो रहा है इसमें, तो नेगेटिव जब होगा बॉडी में रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, फोर्स के अपोजिट मेरा रेजिस्टेंस होता है, तो ये आर क्या है अपोजिट है, इसीलिए हम यहाँ पर 0 का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सेकेंड नंबर वर्क डन बाय रजिस्टरिंग फोर्स, वर्क डन बाय रजिस्टरिंग फोर्स, रजिस्टरिंग फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हम क्या लेंगे 180 डिग्री लेंगे। क्यों लेंगे सब, इसके पीछे कारण क्या है, तो नेगेटिव इसलिए हम 180 इसलिए लेंगे कि ये नेगेटिव वर्क हो रहा है, इसमें नेगेटिव वर्क, क्योंकि फोर्स हम आगे की ओर लगाते हैं तो रेजिस्टेंस मेरा पीछे की ओर लग रहा है मतलब अपोजिट है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये नेगेटिव वर्क होगा। नेगेटिव वर्क में हम लोग थीटा का वैल्यू 180 लेते हैं, आपको थ्योरी क्लासेस में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम cos 80 180, क्योंकि थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर cos थीटा है ना, तो cos थीटा का वैल्यू कितना लेंगे 180, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ माइनस क्यों लगा, माइनस बार बार हम बता रहे हैं कि माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, कौन रेजिस्टेंस आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब हमको रेजिस्टिंग फोर्स निकालने के लिए बोला गया है वर्क डन, तो यहाँ से WR है ना रजिस्टरिंग वर्क डन, तो यहाँ से F का वैल्यू सेम है 100 पुट करेंगे, S का वैल्यू क्या है 4 पुट करेंगे, और यहाँ जो cos थीटा है, cos थीटा जो हम लोग यहाँ पर निकाले हैं cos 180 इक्वल टू -1 क्यों, क्योंकि अब नेगेटिव वर्क डन हो रहा है इसीलिए, है ना। तो सेम 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, अब 400 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -400 जूल होगा, ठीक है। तो ये भी आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, ऐसे, ताकि देखिए जब भी अगर कहीं इधर मिस्टेक भी रहा तो आपका आंसर जो कॉपी चेक करेंगे उनका ध्यान सिर्फ यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी आंसर लाते हो तो उसको अंडरलाइन इस तरह से जरूर बॉक्स में घेर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बॉक्स में नहीं घेरना है, ठीक है, यहाँ पर आपको बॉक्स में नहीं घेरना है, ये बॉक्स आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये सब फॉर्मूला है, यहाँ पर भी आप लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो जो मेरा फाइनल आंसर हुआ, फाइनल आंसर क्या निकला, मेरा आंसर जो हुआ अप्लाइड जो मेरा फोर्स था, अप्लाइड फोर्स कितना का बराबर हो गया 400 जूल के, और जो मेरा रजिस्टरिंग फोर्स हुआ वो किसके बराबर हुआ -400 जूल। वर्क का ऐसा यूनिट जूल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जूल लिखे हैं दोनों में, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ताकि जो मेरे अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप इस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, आप तुरंत वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो,
जिससे मेरा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और उस वीडियो से लाभ उठा करके बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक थैंक यू, टेक केयर, जय